抵抗しないでくれたら楽に終わりにしてあげることもできますよ。 ये सुनने में कुछ ज़्यादा ही सिंपल नहीं लग रहा है दोस्तों। ऑलमोस्ट सारे मूवीज़ या एनिमे के विलन्स ने क्लाइमैक्स से पहले कुछ ऐसा जरूर कहा होगा, ऑफ कोर्स, जिसके बाद हीरो की पावर मिरेक्युलसली बढ़ जाती है एंड वो विलन्स को पूरी तरह से हरा देता है। ये हमको बहुत सारे एनिमे में देखने को मिल चुका है, आइदर बाय द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, या फिर हीरो के अंदर छुपा बैठा हॉलो के थ्रू, या फिर सिंपली हीरोज अपना गियर बढ़ा देता है। एज आई सेड, इट्स काइंड ऑफ सिंपल। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, व्हाट इफ मेन कैरेक्टर विलेन को हराने के बजाय उसके साथ ये हो जाए? व्हाट इफ मैं तुम्हारी डेथ को पेनलेस बना दूंगा बोलने के बाद विलेन एक्चुअली हीरो को बहुत ही दर्दनाक और ब्रूटल डेथ देगा? ऐसा देखने पर और सुनने पर बहुत ही डिफरेंट लग रहा होगा, नहीं दोस्तों? सो देयर यू हैव इट, रेजीरो इन द फ्लैश इन फ्रंट ऑफ यू। एंड मैं जितना भी चाहूँ रेजीरो को ब्यूटीफुल, फनी, प्लीजेंट, एक्शन पैक सीरीज बोलने को, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाऊंगा। इट इज़ ऑल अबाउट डार्क, क्रिटी, साइकोलॉजिकल एंड माइंड बेंडिंग मोमेंट्स, बट मोस्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट डेथ। सो हेलो गाइस, दिस इज ओफर ओटाको अगेन, एंड आज हम बात करने जा रहे हैं एनिमे रेजीरो के बारे में। बिल्कुल भी मत सोचिए दोस्तों कि मैं रेजीरो को किसी भी तरीके से खराब बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि एक जॉनर डिफाइनिंग एनिमे है। रेजीरो एक एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि इसेकाई जैसे सिंपल एंड वाइडली ओवरयूज कॉन्सेप्ट में भी हम बढ़िया स्टोरी लाइन्स इंक्लूड कर सकते हैं। बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सबके लिए नहीं है दोस्तों, एंड इट्स नॉट फॉर द फेंटेस्ट ऑफ हार्ट्स। आपको इस शो के लिए बहुत ही पेशेंस की जरूरत है, एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आप कोई भी पार्ट स्किप करें। सो मैं गेस कर रहा हूँ दोस्तों, आप सभी को शायद इसेकाई का मीनिंग पता ही होगा। अरे यार, वही एनीमे दोस्तों जहाँ पे मेन कैरेक्टर दूसरे दुनिया में या फिर दूसरे कोई डायमेंशन में चला जाता है। यहाँ हमारा प्रोटैगनिस्ट सुबारू, जो कि एक नॉर्मल एवरीडे नीट है, एक नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है विदाउट एनी प्रॉपर वार्निंग और विदाउट एनी अपैरेंट ऑब्वियस रीजन। एंड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ जेनरिक थिंग्स लाइक ड्रैगन्स, मैजिक, मैजिकल बीस्ट्स, जो कि हमने पहले भी बहुत सारे इसेकाई एनीमे में देखा है। कुछ देर आने के बाद सुबारू यहाँ कुछ चोरों के साथ प्रॉब्लम में फंस जाता है। एंटर एमिलिया, द सिल्वर हेड, आइस पिक थ्रोइंग, हाफ एल ब्यूटी, जो कि सुबारू को उस सिचुएशन से बचा लेती है। हमें यहाँ याद रखना है दोस्तों कि सुबारू के लिए एक नई दुनिया है, एंड इट्स अ कम्प्लीटली अनफेमिलियर प्लेस, जहाँ की वो एमिलिया को पहले फ्रेंडली कॉन्टैक्ट के हिसाब से जाना था। इट्स अ कम्प्लीटली चांस एनकाउंटर, एंड इसी एनकाउंटर की वजह से सुबारू एमिलिया के साथ एक वियर्ड कनेक्शन बना लेता है। ही फील्स ग्रैटिट्यूड, ही फील्स हम्बल, एंड उसके माइंड में एमिलिया ही ऐसी पहली इंसान है जिसने उसकी मदद की है। अभी हम में से कुछ उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे दोस्तों, लेकिन सुबारू के लिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसके इफेक्ट्स हमें पूरे सीजन 1 भर देखने को मिला है ना। इस पॉइंट तक तो ये बहुत ही सिंपल था, चार्मिंग, फनी, प्लेजेंट, जो भी आप कह सकते हैं वो भी था। लेकिन इसके बाद शुरू होता है मेन स्टोरी। मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहता, बट लेट्स जस्ट से दैट सुबारू के साथ और उसके दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि सुबारू के पास एक्चुअली में कुछ सुपर पावर्स नहीं होते। दोस्तों, हमने बहुत सारे इसेकाई एनिमेज में देखा होगा कि जब प्रोटैगनिस्ट नई दुनिया में आता है तो उसके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइट यागामी से ज़्यादा IQ, या फिर गोकू से ज़्यादा फिजिकल पावर। लेकिन दोस्तों, सुबारू के पास ऐसा कुछ पावर नहीं होता। उसके पास ना कि कोई मैजिकल पावर है, ना कोई फिजिकल पावर है, सिवाय एक पावर के, एंड दिस इज वेयर द एनिमे गेट्स इंटरेस्टिंग। सुबारू कैन बेसिकली टर्न बैक टाइम। वो वक्त को पीछे ला सकता है, पास्ट में जो भी हुआ है वो सभी को रीसेट कर सकता है, लेकिन ओनली बाय डाइंग। सिर्फ मर के ही वो अपनी इस पावर को एक्टिवेट कर सकता है। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही ओपी कैरेक्टर है एंड ये बहुत ही ओपी पावर है, बट मैं बता दूं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली एक गेम की तरह है जहां आप अपने एक पॉइंट में गेम सेव करते हैं एंड वही पॉइंट में आप बार बार आते हैं सो दैट आप नेक्स्ट लेवल तक क्लियर कर पाएँ। आप इमेजिन कीजिए, आप एक गेम के कैरेक्टर हैं एंड बार बार वही मोमेंट में आप मर के जिंदा हो रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट इमेजिन दोस्तों कि आपके सामने एक सुपर स्ट्रेंथ, सुपर एबिलिटी वाला ओवर पावर्ड बॉस खड़ा है, तो आपको उसको बिना पावर के साथ कैसे हराना है। एंड जब भी आप उसके सामने जाते हो तो वो आपको बुरी तरह से मसल देता है। एंड दिस इज द मेन रीजन वाई आई मेंशन्ड दैट दिस इज माइंड नंबिंग एज वेल एज वेरी डार्क। एंड बस उतना ही नहीं दोस्तों, मरने के बाद आपको उस पॉइंट में फिर से आना पड़ेगा एंड एक बार और रिस्टार्ट करना पड़ेगा विद द सेम मेमोरीज एंड द सेम एक्सपीरियंस। सो जस्ट इमेजिन ये कितना पेनफुल रहेगा। एंड एज आपके पास कोई भी पावर नहीं है खुद का, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं एनिमे को कैसे हराऊंगा विद एब्सोल्युटली नथिंग एट योर डिस्पोजल। इन दैट सेंस रेजीरो इज एक्चुअली प्रीटी डीप एंड साइकोलॉजिकल एनिमे, जिसमें हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी और माइंड गेम्स भी देखने को मिला है। तो मेरा एक सवाल है दोस्तों आपसे कि आप ये कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों, मैं बिना पागल हुए तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। एंड ये मैंने पहले भी बोला था कि ये कोई भी कमजोर दिलों वालों के लिए बिल्कुल नहीं है।
बट दैट्स नॉट रे जीरो इज ऑल अबाउट, राइट? मरने और मारने वाले सीन्स के अलावा रे जीरो में ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सीन्स हैं जो कि इस एनिमे को ज़्यादा ही फेमस बना देता है. द स्वीट बेबी फेस्ड वन हॉर्न डेमन रैम. Basically, she is the only reason why Subaru actually doesn't go completely crazy and kills himself. वही एक कांस्टेंट है सुबारू के लाइफ में जो एक्चुअली कुछ भी हो जाने पर उसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, इवन दो वो उसके पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती, या फिर उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, या फिर उसके हजारों मौत के बारे में भी कुछ नहीं जानती. बट शी इज़ द ओनली पर्सन दैट स्टिल बिलीव्स इन सुबारू. ये सभी चीज़ होने के बावजूद भी इस एनिमे में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ब्यूटीफुल सीन्स हैं जहाँ की रैम ने शायद एनिमे वर्ल्ड का सबसे हार्ट वार्मिंग कन्फेशन दिया है. नो ऑफेंस टू एनिमे फैंस दो, लेकिन अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे हिसाब से वाइफू वर्स किसकी तरफ जा रहा है. एंड लेट देयर बी नो डाउट्स माई फ्रेंड्स. इस सभी चीज़ों के अलावा मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग एंड स्टैंड आउट थिंग रे जीरो में उसका विलन है. बेटेलगिउस रोमाने कॉन्टी. मैं अपनी लाइफ में कोई भी एनिमे विलन को देखकर डरा नहीं था, लेकिन इसको देखने के बाद मेरी फट ही गई समझो दोस्तों. उसका टेरिफाइंग बिहेवियर, उसका रिवल्टिंग एटीट्यूड एंड मोस्ट ऑफ ऑल उसका वॉइस, गेटअप, ये सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई इससे दूर रहो, ये बहुत ही अलग है, इससे दूर रहो. एंड मेरे हिसाब से ये इजीली वन ऑफ द बेस्ट विलन्स एनिमे दुनिया में हो सकता है. एंड मुझे नहीं लगता आप लोग मेरा ओपिनियन चेंज भी कर सकते हो. और मुझे पता नहीं दोस्तों कि एक्चुअली में योशित्सुगु सेंसेई ये सब कैसे किए हैं, लेकिन भाई जैसे भी बनाए हैं दिस इज़ ए ट्रूली वंडरफुल जॉब एंड हैट्स ऑफ टू द सेंसेई. और हाँ दोस्तों, मैं रोजवर्ल्ड के बारे में तो बताना भूल ही गया. सो देयर इज ए सर्टन सस्पेंस देयर. मुझे अभी तक पता नहीं लगा कि रोजवर्ल्ड एक्चुअली चाहता क्या है. वो एक्चुअली उनको हेल्प कर रहा है या फिर उसका कुछ अलग ही मोटिव है. तो आई गेस मुझे ये नेक्स्ट सीजन तक तो पता लग ही जाएगा. सो जैसा कि मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, वैसा ही मैं आपके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी शेयर करना चाहता हूँ जो कि मुझे अप टू द मार्क नहीं लगे. सो पहला पॉइंट आता है फिलोसफी ऑफ द एनिमे. आई मीन सुबारू इतना स्ट्रगल्स करता ही क्यों है, मुझे ये चीज़ कन्विंस ही नहीं कर पाया. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? ये एक्चुअली क्या अकॉम्प्लिश करना चाहता है एमिलिया को सेफ रख के, ये मुझे अभी तक नहीं पता चला. एंड पहले सीजन में प्लॉट प्रोग्रेस कुछ ज़्यादा ही मुझे स्लो लगा, एंड इस जैसे एनिमे के लिए ये थोड़ा रिडक्टिव हो जाता है. और बाकी तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगा. रे जीरो बढ़िया एनिमे है भाई, आराम से जाके देखो. सो एनीवेज दैट्स इट फॉर द फर्स्ट सीजन. एंड जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि सेकंड सीजन अभी करेंटली एयरिंग हो रहा है, एंड आप सभी को उन सारे सवालों के आंसर्स इजीली मिल सकते हैं. अगर आपने पहला सीजन अभी तक नहीं देखा है तो मुझे पता नहीं यार आप कौन सी गुफा में छुप के बैठे हो, लेकिन बाहर आओ यार, उसको जाके जल्दी देखो. लेकिन अभी भी टाइम है, आप पूरा पहला सीजन कैचअप कर सकते हो नेटफ्लिक्स या फिर क्रंची रोल में जाकर डायरेक्टली. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. एंड मैं मिलूंगा आपके साथ अगली बार एक नया इंटरेस्टिंग एनिमे के साथ. तब तक के लिए दिस इज ओ फॉर ओटाकू साइनिंग ऑफ.